उनके लिए महाराज जी पूछ रहे हैं। नमोस नमोस्तु भगवान। एक प्रश्न है। एक दिन एक बच्चा पूछ रहा था कि महाराज जी, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बनाने वाले ने जनवरी ही 1 से 365 दिन तक क्यों नहीं बनाई? उनने 1 से 31 जनवरी, फिर 1 से 28 फरवरी, फिर 1 से 31 मार्च, ऐसा क्यों किया? सीधा सीधा कर देता, हमें भी परेशानी नहीं होती। हमें अब 12 महीने याद करने पड़ते हैं। एक ही बना देता 1 से 365 तक। इसके पीछे क्या रहस्य है वो हमें बताए, उसका वंडरफुल समाधान दे। नमोस्तु भगवान। बहुत बढ़िया। बच्चे के हिसाब से तो शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बड़ों के हिसाब से जरूर दे दूंगा। क्योंकि बच्चा जिसने पूछा होगा उसकी उम्र ज्यादा नहीं होगी। ये जो काल का डिवीजन होता है वो किसी ना किसी चीज से होता है। आप घड़ी देखें तो घड़ी में 5 6 12 12 घंटे क्यों बनाए? तो जितनी देर में वह घूमेगा, एक बार मिनट का काटा तो एक बार अपन एक पे आ जाएंगे, तो 12 घंटे ऐसे हो जाएंगे। अब जो डिवीजन किया गया था हमारे यहाँ, काल का डिवीजन जो किया गया था, तत्कृत काल विभागा मेरु प्रदक्षिणा नित्यगत्यो नरलोके। जो ज्योतिष विमान है, ऊपर के जो सूर्य और चंद्रमा हैं, वो चक्कर लगाते हैं और सारे विमान चक्कर लगाते हैं। और जैसे जैसे वे चक्कर लगाते हैं, आपके यहाँ वेदर चेंज होता है। क्या होता है? वेदर चेंज होता है। और वेदर चेंज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर 1 से 33 लगाते? तो वेदर चेंज के लिए हमारे यहाँ जो पुराने कैलेंडर्स थे, वो कैलेंडर्स थे कि चंद्रमा चंद्रमा हमारे से कितना जब घूमता है तो उसकी कलाएं बढ़ती घटती हैं। वो कलाएं घटती बढ़ती हैं, उसी को हम चंद्रमा हिंदी मंथ कहते हैं। हिंदी मंथ आप देखना घटते बढ़ते रहेंगे। और आपकी डेट्स जो है वह हमेशा 1 से 31 चलती हैं, क्योंकि जो चंद्रमा है वो तिथियों के हिसाब से, चंद्रमा की गति से तिथियां बनी है। और आपका जो इंग्लिश कैलेंडर वह है वह सूर्य की गति के हिसाब से बना है। किसके हिसाब से बना? मूल विषय यह है जो बच्चे ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों बनाया गया। तो यहाँ पर सूर्य किस दिशा में कहां पर होता है, इसके हिसाब से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये स्थिति बताता है कि सूर्य कहां तक पहुंच गया है, 365 दिन में कहां पहुंच जाएगा। ये सारी स्थिति अलग अलग कैटेगरी में बनाई गई है। 12 महीने होते हैं, क्योंकि पूरे सौर मंडल को 12 राशियों में बांटा गया है। कितने? 12 राशियों में बांटा गया है। ये 12 राशियां चंद्रमा के अकॉर्डिंग है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग हमने फिर 12 राशियां थी और 12 महीने उसके भी थे। तो फिर हमने इसको भी क्या किया, सूर्य कैलेंडर को लोगों ने उसको भी 12 दिन में कन्वर्ट किया। अब उसके बाद कभी एक में 30 दिन करते, कभी 31 दिन करते। ये लोग एडजस्टमेंट करते हैं। जो इंग्लिश कैलेंडर है वो एडजस्टमेंट है, लेकिन आप यदि चंद्रमा की गति देखें तो वहां पर लीप ईयर नहीं आता, हिंदी तिथि में लीप ईयर नहीं आता। और आप लोग कैलकुलेशन गलत करते हैं, इसलिए हर 4 साल में 366 दिन का एक वर्ष हो जाता है। क्योंकि आपने हर बार हर साल में आप सूर्य के वह पोर्शन को छोड़ते जाते हैं जो 0.25% डेज को आप छोड़ते जाते हैं कैलकुलेशन में। इसलिए 4 साल बाद उसको जोड़ देते हैं और कहते हैं कि लीप ईयर हो गया, यानी 301 दिन बढ़ गया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये डिवीजन जो है, ये चल रहे हैं किससे? सूर्य और चंद्रमा की गतियों से। इसलिए वे कहाँ होते हैं, इसलिए हमें डेट्स बनानी पड़ गई, कौन सी तिथि में कहाँ होते हैं। हम उसके अकॉर्डिंग जनवरी से लेके ये सारी डेट्स बनाते हैं। आपने देखा 14 जनवरी क्या होता है? मकर संक्रांति। हमेशा 14 जनवरी को पड़ता, दिवाली नहीं पड़ती। दिवाली हमेशा डेट चेंज होती रहती है, मकर संक्रांति हमेशा 14 जनवरी। क्योंकि मकर संक्रांति का अर्थ है उस दिन सूरज मकर में प्रवेश करता है। उस दिन सूरज कहां प्रवेश करता है?
मकर नक्षत्र में प्रवेश, मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए उस दिन कहते हैं मकर संक्रांति आ गई, सूरज की गति के हिसाब से, और कैलेंडर भी सूरज की गति के हिसाब से, इसलिए दोनों हमेशा 14 जनवरी को पड़ते हैं। लेकिन दिवाली जो है वह कार्तिक कृष्ण अमावस्या, सूरज का कैलेंडर अलग बनाया हुआ है, इंग्लिश कैलेंडर जिसे हम कह रहे हैं, और चंद्रमा की गति अलग है, उसका कैलेंडर तिथियों के हिसाब से चलता है, इसलिए कार्तिक कृष्ण अमावस्या और इंग्लिश कैलेंडर की डेट हमेशा मैच नहीं होती, चेंज होती रहती है। समझ में आएगी? अच्छा अच्छा, समझना तो वो बच्चे को था जो पूछा था, कोई बात नहीं, लेकिन इससे अपन को समझ में आता है कि हाँ, बहुत बढ़िया।